दोस्तों, भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 6 महीने के अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। कल यानी कि बुधवार को भारतीय रुपए ने 87.98 के पास का लो बना दिया और कुछ दिनों पहले की बात करें तो 87.97 के पास का भारतीय रुपए का लो रहा था। अब ये 6 महीने के अपने निचले स्तर के पास जाके ट्रेड कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी और भारत के शेयर बाजार में एकदम तहलका मचा रखा है। आखिर रुपए में ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसका आपकी जेब के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन कल फिर से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसके साथ ही सैन्य हथियार भी खरीदता है और उसको री एक्सपोर्ट करता है। इसके चलते अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का पेनाल्टी टैरिफ भी लगा दिया है। तो कुल इस समय भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लग रहा है, जिसका असर हमें भारत की इकॉनमी और शेयर बाजार दोनों के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका असर अगर हम लोग इंडियन रुपए पे देखें तो 87.67 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इंडियन रुपी, जो कि उसके बिल्कुल 88 रुपए के पास का जो उसने लो बनाया था 6 महीने पहले, उसके बिल्कुल ही करीब है। और अगर आप देखोगे पिछले 6-7 हफ्ते से लगातार रुपए में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। एक समय था रुपया स्ट्रांग हो गया था, 83 के लेवल के पास पहुंच रहा था, 83.90 के पास भी रुपया पहुंच गया था, मजबूत होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब से ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है और इंडिया के ऊपर ये जो ट्रेड डील थी इससे धमकाना शुरू किया, और फाइनली जब ट्रंप ने यहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, तो हमें रुपए में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने का निचले स्तर पर रुपया आ चुका है। अब इसका क्या क्या असर हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से अपनी इकॉनमी इससे इफेक्ट होने वाली है, शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट होगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि ट्रंप के इस तरीके से टैरिफ लगाने से जो विदेशी निवेशकों का भरोसा है वो यहाँ पे टूट जाएगा। विदेशी निवेशक अपने यहाँ निवेश नहीं करेंगे, ये एक बड़ा संकट अपने लिए बन सकता है। इसका दूसरा पॉइंट भी दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है कि विदेशी निवेशकों का जो पैसा है वो इसकी वजह से भी नहीं आएगा कि अपना जो रुपया है वो बहुत ज्यादा टूट रहा है। आपने देखा जैसे ही अमेरिका ने यहाँ पे 50% टैरिफ की घोषणा की, अपना रुपया किस तरीके से 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया, ऑल टाइम लो पे ही चल रहा है। 88 जो है वो लो बना हुआ है और उसी के पास अपना रुपया पहुंच भी गया है। इवन जानकारों का ये भी मानना है कि अगर 88 का लेवल 88 का लेवल टूटेगा तो रुपया आने वाले समय में और ज्यादा लो बना सकता है। इवन कंडीशन यहाँ तक आ गई है कि आरबीआई को डॉलर बेचकर रुपए को संभालना पड़ रहा है। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करता तो रुपए में हमें और गिरावट देखने को मिलती है, जो 88 का लेवल है बहुत जल्दी ही टूट जाता। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने संभाल रखा है तो रुपया यहाँ पे स्थिर है। 88 का लेवल अभी नहीं टूटा है, लेकिन अगर ये 88 का लेवल टूटता है तो ये शेयर बाजार और भारतीय इकॉनमी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला है। जानकार ऐसा बताते हैं कि उन्हें लगता है कि 92-93 का लेवल भी रुपए में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जैसा मैंने आपको बताया, विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटेगा, उनका निवेश अपने यहाँ आना कम हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप का इस तरीके से ट्रेड वॉर के चलते डॉलर इंडेक्स मजबूत हो सकता है और रुपए के ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि इस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल और अमेरिकन क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका भी असर हमें भारतीय इकॉनमी के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया है ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करने लग गया है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दबाव बढ़ने लग गया है। अभी आपने देखा था कि ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा था कि भारत को रूस का साथ यहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो कई तरीके से अमेरिका यहाँ पे भारत के ऊपर दबाव बनाता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी भी यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। ना शेयर बाजार अच्छा कर पा रहा है और ना इकॉनमी में कोई बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। इवन कल आपने मीटिंग में भी देखा होगा, आरबीआई का जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें जो आउटकम निकल के आया, जो रेपो रेट थी उसको अनचेंज रखा गया। 5.5 जो अनचेंज रेपो रेट रखी गई है, उसका मेन कारण यह भी था कि अमेरिका की जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड पॉलिसी चल रही है, वो इस समय बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में ये भारतीय इकॉनमी को इफेक्ट कर सकती है। इसके चलते यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने इस बार रेट कट नहीं किया है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि जब रुपया कमजोर होगा तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है।
तो सबसे पहले जब रुपया कमजोर होगा तो जो इम्पोर्ट की चीजें हैं वो यहाँ पे महंगी होने वाली हैं। यानी कि मोबाइल फोन से लेके पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ आगे चलकर महंगा हो सकता है। महंगाई में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो रेट कट तो भूल जाइए। जिस तरीके से हमें फ्रीक्वेंटली रेट कट देखने को मिला था वो सब नहीं देखने को मिलेगा। और जब रेट कट नहीं होगा तो लोन सस्ता नहीं होगा, तो हम पैसा लगाएंगे कहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट होने वाली है अगर इस तरीके से ट्रम्प ने ट्रेड वॉर लगाए रखा और अपना रुपया इसी तरीके से कमजोर होता गया। विदेशी निवेशक आएंगे नहीं, कंपनियां निवेश करेंगे नहीं, इकोनॉमी खराब होती हुई दिखेगी। रुपए का टूटना सबसे खराब साइन जाता है। आरबीआई भी किस लेवल तक यहाँ पे संभालेगा चीजों को। अगर यहाँ पे ट्रम्प से बात नहीं बनती है तो आगे चल के ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है अपने लिए। तो इस समय दोस्तों भारतीय शेयर बाजार और इंडियन इकोनॉमी दोनों की हालत बहुत खस्ता चल रही है। जिस तरीके से ट्रम्प ने यहाँ पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है और टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, अब देखना होगा आरबीआई यहाँ पे ऐसे क्या कदम लेता है जिससे भारतीय इकोनॉमी यहाँ से फिर से रफ्तार पकड़ सके और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लोगों को भरोसा जगे। क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने यहाँ पे ट्रेड वॉर शुरू किया है, लोगों का भरोसा कम हो गया है। लोग डर के मारे भी शेयर बाजार से निकलना शुरू कर चुके हैं। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।